हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक नए ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। इसमें हुआ क्या कि जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ एक एफिडेविट के आधार पर सेक्शन 394 जो है वो ऐड कर लिया केस में, जबकि ना तो वो चार्जशीट में मेंशन थी, ठीक है, और ना ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे ऐड किया गया था। यानी कि 394 को जो है पुलिस ने एक्सक्लूड कर दिया था आफ्टर द कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। तो ट्रायल कोर्ट ने इसमें क्या किया कि सिर्फ जो प्राइवेट विटनेस थे उन्होंने जैसा बोला और उन्होंने जो है सेक्शन 394 ऐड कर लिया। ना पुलिस केस डायरी मंगवाई गई, ना जो बाकी विटनेस है उनके बयान लिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ट्रायल कोर्ट को कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ एक प्राइवेट विटनेस ने एक एफिडेविट दे दिया, उसके बेस पे आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को ऐड नहीं कर सकते, राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्लैरिफाई भी किया कि अगर आपको नया सेक्शन ऐड करना भी था तो सबसे पहले सारे जो गवाह हैं उन्हें बुलाया जाए, उनकी जाँच की जाए, ठीक है, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसके अलावा जो 161 सीआरपीसी की सारी स्टेटमेंट है उन्हें भी मंगवाया जाए। और अगर कोर्ट को लगता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन भी कराई जानी चाहिए। उसके अलावा अगर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराने की ज़रूरत है तो वो भी करवाई जाए। उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है, अगर ट्रायल कोर्ट को उसके बाद लगता है कि सेक्शन कोई भी ऐड होना चाहिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक एफिडेविट के बेस पे कि उन्होंने बोल दिया कि होना चाहिए तो आपने ऐड कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया फॉर कंप्लीट जस्टिस आप ऐड कर सकते हो सेक्शन को, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर विटनेस के कहने पे नहीं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद, राइट। यहाँ पे हम इसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। देखो, इन द प्रेजेंट केस व्हेन द एलिगेशन वाज द विटनेस हैड मेड सर्टेन स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस विच वॉज रिकॉर्डेड अंडर 161 ऑफ सीआरपीसी। ये कह रहा है कि 161 सीआरपीसी में जो स्टेटमेंट दी थी विटनेस ने, ठीक है, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रोड्यूस ऑल सच स्टेटमेंट टू द कोर्ट। तो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कोर्ट को सारी स्टेटमेंट जो है वो पेश करे, विच वॉज नॉट डन, जो नहीं की गई। देन ऑब्वियसली द ट्रायल कोर्ट वॉज रिक्वायर्ड टू कॉल अपॉन द पुलिस टू प्रोड्यूस द एंटायर केस डायरी। तो यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट है कहेंगे कि पूरी जो केस डायरी है उसे पेश किया जाए, रिकॉर्डिंग द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ ऑल द विटनेस, और जो भी विटनेस की स्टेटमेंट है उन्हें रिकॉर्ड किया जाए। दे आर आफ्टर अपॉन परस्यूइंग द सेम स्पेशली द पोर्शन विच हैड नॉट बीन फॉरवर्डेड टू द कोर्ट earlier, the court could have formed an independent opinion as to whether the ingredients of various section including section 394 of IPC were made out or not। तो ये सारी स्टेटमेंट देखने के बाद या इंक्वायरी के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि सेक्शन 394 के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं तो आप सेक्शन को ऐड करो, अदरवाइज सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के कहने पे नहीं करो, ठीक है। इसका कारण ये भी है कि अगर ऐसे ही सेक्शंस को ऐड करते गए तो इन्वेस्टिगेशन कभी ये ट्रायल जो है कभी ख़त्म ही नहीं होगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, तो इसे ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।